हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीरीज़। सो आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry's law constant for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 kilobar. सी बेसिकली ये क्वेश्चन जो है हेनरी लॉ पे बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, देन वी विल सॉल्व, देन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो हमें पता है हमारा रिलेशन क्या है. P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स. सो P क्या है? पार्शियल प्रेशर. एंड के एच क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट. और एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन किसके? नाइट्रोजन के. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सो हमारे रिलेशन में पार्शियल प्रेशर की वैल्यू डालेंगे. सो दैट इज़ 0.987 बार डिवाइडेड बाय के एच. तो हमें मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकल जाएगी. सो यहाँ पे ये के एच की जो वैल्यू है दैट इज़ इन किलो बार. सो किलो बार में दी हुई है तो इसे हमें बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है दैट इज़ गिवन इन बार. सो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमारी वैल्यू आ जाएगी 76480. ओके, सो सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमारी आ रही है 1.29 इंटू 10⁻⁻5. सो ये हमारी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई. सो मोल फ्रैक्शन से हमें ये निकालना है कि मोल्स कितने डिजॉल्व हो रहे हैं. सो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? सो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर. सो वाटर कितना दिया हुआ है? 1 लीटर. सो 1 लीटर वाटर के जो मोल्स होते हैं दैट इज़ इक्वल टू 55.5 मोल्स. सी, अब 55.5 मोल्स कहाँ से आया? कैलकुलेट करते हैं. सी, हमें पता है डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम. सो डेंसिटी वाटर की होती है 1 के अप्रॉक्सीमेटली. सो हम यहाँ से मास कैलकुलेट करेंगे. वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1 लीटर. सो मास कितना जाएगा हमारा? 1 kg. सो मास 1 kg. kg को अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000. सो मोल्स का फॉर्मूला सभी को पता है. मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. सो गिवन मास कितना है? 1000. और मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18. सो अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है? 55.5 मोल्स. ओके, सो अब हम इसे मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले में यूज़ करेंगे. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर. सी, हमारे पास मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन का. सो हम क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पुट करेंगे 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू. अब डिनोमिनेटर में जो मोल्स की वैल्यू है वो काफ़ी नेग्लिजिबल है. सो हम डिनोमिनेटर को नेग्लेक्ट कर देंगे. सो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 55.5. देन वी विल सॉल्व दिस. सो हमें मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएंगे. मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 7.166 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स. सो हमारे इतने मोल्स नाइट्रोजन गैस डिज़ोल्व हो रही है. ठीक है, मगर हमें क्वेश्चन में पूछा है कितने मिली मोल्स. सो मिली मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं? 10⁻3 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो. सो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.716. So our answer is 0.716 millimoles. Okay, so I hope this is understood. So let's move to the next question. So the next question is H2S is a toxic gas used for qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 molal, this is molal, कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट. सो के एच की वैल्यू निकालना है. सो के एच की वैल्यू हमें फार्मूला क्या है पता है? पी इज़ इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन. सो सबसे पहले तो हमें प्रेशर पता होना चाहिए. तो प्रेशर कैसे निकालेंगे? सी, यहाँ पे एस टी पी दिया हुआ है. सो एस टी पी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. सो हम इसे 1 एटमॉस्फेयर या फिर 0.987 बार होता है. सो दैट इज़ 0.987 बार, दैट इज़ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. नेक्स्ट हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन. सो मोल फ्रैक्शन कहाँ से निकालेंगे? सो यहाँ पे मोलैलिटी दी हुई है. सो मोलैलिटी से हम पहले
मोल्स ऑफ H2S कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे, सो हमें मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। सो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो अगर 0.195 मोलल है मतलब क्या हो रहा है, 0.195 मोल्स डिज़ोल्व्ड है 1000 केजी वाटर में, 1000 केजी वाटर में डिज़ोल्व्ड है। सो इसके मोल्स पता चल गए कितने H2S के, 0.195। अब वाटर के 1000 केजी में कितने होते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, 1000 केजी में होते हैं 55.55 मोल्स होते हैं। सो इसके भी मोल्स पता चल गए। सो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2S अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ वाटर। सो अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा H2S का। सो मोल फ्रैक्शन मिल गया तो बस काम बन गया। सो हमारा रिलेशन यूज़ हो जाएगा फिर, KH इज इक्वल टू P/X। सो P स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना होता है, 0.987, दैट इज़ इन बार्स। और हमारा मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है, 0.0035 कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम KH की वैल्यू निकालेंगे। तो KH की वैल्यू अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगी अराउंड 282 बार के आसपास। सो दिस इज़ how it's done. So let's move on to next question. Okay, so the next question is Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 pascals at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmospheric pressure at 298 Kelvin. So this is also based on Henry's law application. So यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, हमें KH की वैल्यू प्रोवाइडेड है। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू प्रोवाइडेड है। सो प्रेशर यहाँ पे 2.5 एटमॉस्फेयर्स में दिया हुआ है, और यहाँ जो KH की वैल्यू है दैट इज़ इन पास्कल्स। सो या तो हम इसे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे, या 2.5 एटमॉस्फेयर्स को हम पास्कल्स में कन्वर्ट करेंगे। इसे पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर गैसियस स्टेट्स आपने पढ़ा होगा। सो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर को जब हम पास्कल्स में कन्वर्ट करते हैं सो क्या करेंगे, 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा जो प्रेशर होगा वो पास्कल्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा हेनरी लॉ का एक्सप्रेशन क्या होता है, अभी अभी हमने क्वेश्चंस किए दो। सो हेनरी लॉ का एक्सप्रेशन होता है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, X इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन KH। सो प्रेशर कितना हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज़ 2.53 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8। ये वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में। सो हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0.00152। सो दिस इज़ आवर मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन से हम मोल्स निकाल लेंगे CO2 के, और CO2 के मोल्स निकालने के बाद हम मास कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना ग्राम CO2 डिज़ोल्व्ड है। सो करते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। सो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। H2O का वैसे जनरली हम 1 लीटर पे जानते हैं कितने 55.55 मोल्स होते हैं। सो अगर यहाँ पे 500 ml में दिया है तो हम 500 ml में डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 500 ml में हम मान लेते हैं कि 500 ग्राम वाटर होगा 500 ग्राम। सो हमारे वाटर के मोल्स आ जाएंगे 500 डिवाइडेड बाय 18। सो हमारे वाटर के मोल्स आ गए। वाटर के मोल्स कितने आएंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे वाटर के मोल्स आएंगे अराउंड 27.78 मोल्स। ओके, सो अब रिलेशन number of moles of CO2 upon number of moles of CO2 plus H2O is equal to X, that is our mole fraction. See water के moles compared to CO2 के moles बहुत ज़्यादा है, so हम डिनोमिनेटर में इसे नेग्लेक्ट कर देंगे हमेशा की तरह।
सो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू हमारा मोल फ्रैक्शन जो हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज़ 0.00152। सो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट करेंगे। सो इसको इधर ले जाएंगे, सो हमारा वैल्यू आ जाएगी 0.042 मोल्स। ओके, सो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो मोलर मास कितना होता है CO2 का, 44। सो मोल्स हमें पता है 0.042 है, इंटू 44 कर देंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज़ 1.848। so this is how we will solve the question. So I guess this is easy. If you practice more and more questions, then you find कि काफ़ी easy questions होते हैं, ज़्यादा tough नहीं होते solutions chapter के. Okay, so let's move on to the next question. So the next question is vapor pressure of chloroform CHCl3 and dichloromethane CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg respectively. Okay, so 200 mmHg क्लोरोफॉर्म का है और 415 mmHg डाइक्लोरोमीथेन का है। सो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है हमें कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane at 298 Kelvin. तो सबसे पहले अगर आपने पुराने जो थियोरी के लेक्चर्स होंगे वो देखे होंगे तो यू कैन सॉल्व इट। वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इफ़ नॉट देन वी विल सॉल्व। सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो दिस इज़ फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सो राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन अगर आपको पता हो तो क्या था, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P01 प्लस P02 माइनस P01 इंटू x2। सो दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर राउल्ट्स लॉ। सो इसमें पहले देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें दी हुई है। सो प्योर सोल्यूशन का हमें यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ 200 mmHg एक प्रेशर दिया हुआ है, देन 415 mmHg हमें दूसरा दिया हुआ है। ओके, सो ज़्यादा क्वांटिटी किसकी ऐड कर रहे हैं हम, ज़्यादा क्वांटिटी हमारे डाइक्लोरोमीथेन की। तो डाइक्लोरोमीथेन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा, दैट इज़ सोल्यूट। सो हमारा रिलेशन हमें पता है, उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो P01 की वैल्यू कितनी है, 200 प्लस P02 की वैल्यू कितनी है, 415 माइनस 200 इंटू मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन हमें इसमें कैलकुलेट करना है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट हमारा है CH2Cl2। सो CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन कहाँ से आएगा, सी यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों का गिवन मास प्रोवाइडेड है, उसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे बाय एडिंग ऑल द एटम्स। सो CHCl3 का मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, CH2Cl2 का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही हम दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हमें मिलते हैं, सो व्हाट वी विल डू, हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 कैलकुलेट करेंगे। सो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। सो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मिलेगी। सो हमारा जो ये रिलेशन है राउल्ट्स लॉ वाला, सो हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे, सो हमें टोटल प्रेशर की वैल्यू पता चल जाएगी। सो टोटल प्रेशर की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो इट विल कम अराउंड 347.9 mmHg। ओके, सो होपफुली दिस वाज इजी। बेसिकली सारे क्वेश्चंस इजी है, बस हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली। सो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है। सो सेकंड पार्ट हमें ये बोलता है कि सारे वेपर फेज़ में कितने प्रेजेंट होंगे, वेपर फेज़ में इनके मोल फ्रैक्शंस कितने होंगे। इससे हमें एक और रिलेशन पता है, हमने निकाला था जब राउल्ट्स लॉ हमने डेरिवेशन किया था, एक इजी वाला एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था। सो उसी को यूज़ करेंगे। सी बुक में दिया हुआ है जनरल टर्म जो वेपर फेज़ के लिए होता है, दैट इज़ Pi इक्वल टू वाई आई इंटू पी टोटल। सो दिस ऑल्सो यू कैन यूज़, बट हमने एक और थोड़ा इजी वाला एक्सप्रेशन निकाला था, सो उसको यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा एक्सप्रेशन जो था हमने निकाला था, वाई आई इज़ इक्वल टू एक्स आई इंटू पी नॉट आई अपॉन पी टोटल। सी मोल फ्रैक्शन हमें पता है, जो भी हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट डाला था,
सो मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन में थे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, देन पी नॉट आई की वैल्यू, जो भी प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर होगा वो, देन टोटल प्रेशर हमारा जितना आया था, सो टोटल प्रेशर जितना आया था उसको वैल्यू पुट करेंगे, तो वेपर फेज़ में हमें एक कंपोनेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। नेक्स्ट वेपर फेज़ में सेकेंड कंपोनेंट की वैल्यू पता करना है, सो y2 इज इक्वल टू x2 इंटू पी नॉट टू अपॉन पी टोटल। x2 दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन इंटू पी नॉट टू, उसका पार्शियल प्रेशर प्योर फॉर्म में और टोटल प्रेशर। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वेपर फेज़ में जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं कंपोनेंट्स के वो हमें पता चल जाएंगे। सो होपफुली दिस वाज इजी, सो you can solve from other books. If you get any doubts then just comment and ask me, so एक और वीडियो बना के उस पर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।